वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया था, वीकली क्लास थी, तो 21 और 22 अप्रैल के एक साथ क्वेश्चन चर्चा करेंगे फैक्ट के साथ और बूस्टर डोज के साथ। आज हम पढ़ेंगे जापान के सहयोग से भीलवाड़ा के बांधों का जीर्णोद्वार और देश का पहला हस्त निर्मित कल्पवृक्ष वाला मंदिर और शहरी रोजगार गारंटी योजना की पुनः शुरुआत हो चुकी है। किस प्रकार हुई है, कब शुरू हुई थी, पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि आपको कोई भी सूचना हो वहां प्राप्त हो सके। सबसे पहले आज 22 अप्रैल है, विश्व पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज अगर इस जहान के अंदर, इस जीवन के अंदर हम जीवन यापन कर रहे हैं इस धरती के ऊपर, तो ये मेहरबानी हमारी इस पृथ्वी की है और इसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य बनता है। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। शनिवार के दिन हमने पढ़े किस जिले में विद्यार्थियों ने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया। हनुमानगढ़। पांडिचेरी में आयोजित 38वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने पंजाब को हराकर कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया नेशनल शिविर के लिए चयनित प्रदेश की एकमात्र पैरा एथलीट पूनम चौधरी का संबंध किस खेल से है? ताइक्वांडो। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस बनाया गया। अब तक राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं? 9। और हाल ही में आईआईटी जोधपुर के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल। इसकी चर्चा हमने की थी और इसकी जो क्लास है रिवीजन क्लास वो शाम को 7 बजे जो अपना दूसरा चैनल है नानक क्लासेस शिव सर नाम से उस पर प्राप्त हो जाती है, तो वहाँ जरूर रिवीजन किया करो। और टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है वहाँ डेली, वीकली और मंथली मिल जाता है। आज कल वाला मंथली आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब करें आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न, उदयपुर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा का खिताब किस टीम ने जीता? इससे पहले आपको यह बताया था कि ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा का आयोजन कहां किया गया, यह बताया था उदयपुर के अंदर। अब यह समापन हो चुका है। इस हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा का जो खिताब है वो किसने जीता? तो मेजबानी के अंदर उदयपुर जिले ने ही जीत लिया। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर ने ही जीत लिया। किसने? राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर ने ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीत लिया है। किसको हराकर? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को हराकर यह खिताब जीता है। तो ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में इसका आयोजन हुआ। विजेता राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर और उप विजेता राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है, यह याद रखना। अब बात आई है हैंडबॉल की। किसकी बात आई है? तो हैंडबॉल के बारे में 2 प्रश्न हमें जरूर याद रखने हैं, वो है बूस्टर डोज में। करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान किस टीम से पराजित होकर रजत पदक जीता है? हरियाणा से। और 67वीं स्कूल राष्ट्रीय हैंडबॉल अंडर 19 प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। पूरे देश के अंदर 67वीं राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हैंडबॉल की अंडर 19 प्रतियोगिता में राजस्थान कांस्य पदक जीता है। और करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान रजत पदक जीता है। किससे हारकर? हरियाणा से। तो हैंडबॉल की बात आई तो 2 चीजें आपको सीखने को यहां से मिली। दूसरा प्रश्न, जापान के सहयोग से जेतपुरा, कुंडिया खाल, अन्नवासा, मोतीपुरा बांधों का जीर्णोद्वार करवाया जाएगा, यह किस जिले में है? किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। जापान के सहयोग से जेतपुरा, कुंडिया खाल, अन्नवास, मोतीपुरा बांध है, क्योंकि बहुत सारे बांध है भीलवाड़ा के अंदर, उन बांधों का जीर्णोद्वार करवाया जाएगा। और जापान ने कहा इनका दोबारा निर्माण करवाओ, ये जो खंडित हैं पुनर्निर्माण करवाओ, इनको मजबूत करो, हम आपका सहयोग करेंगे। ये सारे के सारे अब्रक नगरी भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा की 2 बातें आपको याद रखना है। भीलवाड़ा से एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है शाहपुर। भीलवाड़ा से अलग जिला हुआ। और एक खिलाड़ी नाम याद रखना है, फिरदौस कायम खानी। क्या नाम? फिरदौस कायम खानी, जो तैराक है और भीलवाड़ा जिले में जन्मे
अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भारत में बनाया गया। अब देखो, भीलवाड़ा के जेतपुरा, कुंडियाखाल, अनवासा, मोतीपुरा बांधों का जीर्णोद्धार जापान के सहयोग से करवाया जाएगा। बस इतना याद रखना। हो सकता है एग्जामिनर आने वाले टाइम में ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछ ले कि जेतपुरा, कुंडियाखाल, अनवासा, मोतीपुरा बांध किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। नोट लगा के जब जापान की बात आई है तो हमें यह याद रखना कि महाजन बीकानेर में भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित हुआ। ठीक है, क्या हुआ? धर्म गार्जियन आयोजित हुआ। ये प्रश्न पक्का आएगा। इसके अलावा जापान के सहयोग से राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निवारण योजना संचालित है राजस्थान के अंदर। जो ये राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस खास करके नागौर, डिडवाना, अजमेर साइड में। एक जापान की ओर बात याद रखना, जापान की राजधानी है टोक्यो और टोक्यो के अंदर 2020 का ओलंपिक हुआ था। 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब बात आई है बांधों की। बांध की बात आई है। पिछले 6 महीनों में बांध से संबंधित क्या घटना घटित हुई, वो बूस्टर डोज देखते हैं। तो बांधों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी से 125 फीट ऊंचे बांध का निर्माण किस नदी पे बनाया जा रहा है? परवन नदी पर। कहां पे? परवन नदी पर। परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन किस बांध से निकलने वाली नहर को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? अकावद बांध को। किसको? तीसरा, राजस्थान की केला देवी और ताल छापर अभयारण्य के बाद तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहां विकसित की जा रही है? नेवटा बांध जयपुर में। केला देवी करौली, ताल छापर चूरू के बाद तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहां विकसित की जा रही है? नेवटा बांध जयपुर में। 14-15 सितंबर 2023 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहां किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना जयपुर में। और नेवटा व कन्नौता बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में है? जयपुर में। तो ये बांध से संबंधित बातें आई है। तो बूस्टर डोज ने हमने पिछले 6 महीने से जो भी घटना घटित हुई उसकी चर्चा कर ली। तीसरा प्रश्न, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्त निर्मित कल्प वृक्ष वाला मंदिर कहां स्थित है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्त निर्मित, हाथों से निर्मित कल्प वृक्ष वाला मंदिर कहां स्थित है? तो यह है भीलवाड़ा के अंदर। यानी हस्त निर्मित मंदिर बनाया है और वो कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर। और इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जैसे कई दिन पहले आपने ऊंट देखा था, प्लास्टिक की बोतलों से एक ऊंट बना दिया था, देखा ना आपने? उसी प्रकार हाथों से निर्मित कल्प वृक्ष मंदिर बना दिया। कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्त निर्मित कल्प वृक्ष वाला मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। आज 2 क्वेश्चन भीलवाड़ा से संबंधित आ चुके हैं। अब बात मंदिर की आई है तो कुछ बूस्टर डोज में हम मंदिर की चर्चा कर लेते हैं। तो मंदिरों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के किन मंदिरों को शामिल किया गया है? केशवराय पाटन बूंदी, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर और कृष्ण धाम सांवलिया जी मंडपिया चित्तौड़गढ़ को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। और एक मालासेरी डोंगरी को भी मालासेरी डोंगरी है उसको प्रसाद योजना में शामिल किया गया। जॉर्डन पाली में विश्व के पहले ओम आकार के विश्वविद्यालय और ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण 19 फरवरी 2024 को किसके द्वारा किया गया? भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री। और ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा। क्या होता है कि करंट के अंदर कोई भी मंदिर या कोई भी विश्वविद्यालय कोई भी चर्चा में आ गया ना, तो अपने आप मान लो कोई बांध चर्चा में आ गया तो वो ज्योग्राफी में पूछ लिया जाएगा, कोई मंदिर पूछ लिया तो कला संस्कृति में पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं हमेशा पेपर के अंदर। हम सोचते हैं ना कहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, ऐसे आते हैं। इसलिए फिक्स वही चीजें पढ़नी चाहिए। वैसे 4 बजे आपको जो क्लास दी जा रही है उसको कंटिन्यूज रखो। आज राजस्थान के लोकनाट्य का लाइव क्लास आपको मिलेगी, आप जरूर देखा करो। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बुड्ढा तीर्थ के सूर्य मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक रूप से चयनित किया है। यह किस जिले में है? कोटा में। ये प्रश्न आ सकता है। बुड्ढा तीर्थ का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को। कहां पे? कोटा में। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जो जनता क्लिनिक योजना थी दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चलाई थी, अब उसका नाम कर दिया शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
जल देवी माता का मंदिर कहाँ पे है? सांसेरा राजसमंद में। और समाई माता का मंदिर है बांसवाड़ा के अंदर। दोनों ही चर्चा में और दोनों ही पेपर में आ चुके हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए किन के बीच एमओयू हुआ है? देवस्थान विभाग और IRCTC के बीच। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ अयोध्या के मंदिर के दर्शन भी करवाए जाएंगे, यानी विदेश के अंदर हमें पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। ये किसके स्थान? देवस्थान विभाग और IRCTC के बीच समझौता हुआ है। तो ये मंदिर से संबंधित हमने बूस्टर डोज पढ़ ली, इसको जरूर याद रखना। अगला प्रश्न, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC द्वारा राजस्थान के किस जिले में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा? कर्मचारी राज्य बीमा निगम है ना, उसके द्वारा राजस्थान के एक जिले में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा, वो अलवर जिले के अंदर। कहां पे? अलवर में। तो देखो, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति की 231वीं बैठक में अलवर राजस्थान में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। अलवर में एक नए उप क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डीग जिलों में रहने वाले बीमित जो श्रमिक है इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। यानी जैसे LIC है, NIC है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, ये सारी बीमित श्रमिकों के लिए लाभान्वित काम करती है। अब LIC, NIC बहुत सारी है, वैसे तो मुख्य एक है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, और एक अपना कर्मचारी चयन बोर्ड है जो अपने 3600 ग्रेड पे से नीचे की भर्तियां करवाती है। रेट की है, कोई और है, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह बहुत सारे। अब बात आती है कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्या चीज है? एक बहुआयामी सामाजिक प्रणाली है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाली श्रमिक आबादी और तत्काल आश्रित या परिवार को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो इसमें जैसे कर्मचारी को रोगों, मातृत्व, दिव्यांगता, रोजगार की चोट के कारण मृत्यु की घटनाओं आदि के लिए ये बीमित किया गया है, और परिवार को चिकित्सा सुविधा वगैरह ये सहायता प्रदान करती है। कौन? कर्मचारी राज्य बीमा निगम। अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरी रोजगार गारंटी योजना को राज्य सरकार द्वारा सभी 42 नगर परिषदों में शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखो, पहले जो नगर परिषद थे ना वो 34 थे, धीरे धीरे बढ़ते गए, और जैसे ही सरकार ने 19 नए जिले बनाए, अब जिले हो गए 50, और सरकार ने बहुत सारी नई नगर परिषद बना दी। आपको पता होगा दुद्दू है, चाहे वो अनूपगढ़ है, और करके कम से कम 34 है। उसके बाद में देखो ये 7-8 और बना दी। ठीक है, हालांकि इधर उधर परिवर्तन किया था। जब नए जिले बने थे, जिले बनने के बाद क्या हुआ, जुलाई अगस्त के आसपास जब नगर परिषद बने ना, तो ये जो इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी, शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसको बंद कर दिया था। अब दोबारा फिर इसकी मांग बढ़ी और वगैरह हुआ, खूब मांग बढ़ी। अब सरकार ने वापस इसको शुरू किया है। तो जितने भी 42 नगर परिषद, अब सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 42 नगर परिषद बताए जा रहे हैं, 42 नगर परिषद में शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 सितंबर, याद होगा आपको, 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से शुरू की थी। याद है ना आपको? योजना पढ़ के पागल हो गए होंगे, और अब तक वो योजना कई प्रश्न आ चुके हैं। 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। उस समय जितने नगरीय क्षेत्र थे वहां शुरू हुई थी। अब नगर परिषद के अंदर एक बार बंद कर दी गई थी, अब दोबारा शुरू कर दी है। तो ग्राम पंचायतों को शहरी स्थायी निकायों में परिवर्तन करने के बाद रोजगार के अवसर खो चुके ग्रामीणों के लिए राजस्थान सरकार 42 नवनिर्मित नगर परिषदों में शहरी रोजगार गारंटी वापस शुरू कर दी है। यानी बहुत सारी ग्राम पंचायतें थी, उन्हें सीधा नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद बना दिया। ऐसा सिस्टम कर दिया। नगर निगम तो 11 ही है अपने, नगर निगम नया बना है अलवर। ये नगर परिषद बहुत सारी बना दी। अब वो न इधर के नहीं रहे न इधर के रहे। जैसे अभी जिले हैं, अभी जिले की कहानी समझ में आ रही है कि वास्तव में कौन सी किसका सीमा लग रही है और कौन सा क्या हो रहा है। लेकिन अब हरेंगे तो 50 ही, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है क्योंकि सरकार चेंज हुई है और लगातार बैक टू बैक चुनाव आ रहे हैं, तब ये समस्या है। तो स्थानीय स्वशासन विभाग ने 27 जिलों में नवगठित नगर परिषदों में गारंटीकृत रोजगार कार्य वापस शुरू कर दिया है। जुलाई 2023 में शहरी स्थानीय निकायों में परिवर्तित ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा के तहत ये गारंटी योजना चल रही थी उसको रोक दिया था, जिससे ग्रामीण प्रभावित हुए और आजीविका के लिए इस योजना पर निर्भर थे। इसको रोक दिया, अब दोबारा इसको शुरू कर दिया। ठीक है, तो 42 नवनिर्मित नगर परिषद, टोटल अब 42 का ये आंकड़ा बता रहे हैं। अब देखो शहरी रोजगार गारंटी क्या थी, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे थी। अब ये भाजपा सरकार है तो सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी नाम तो आएगा ही नहीं, तो अब हो गया सीधा शहरी रोजगार गारंटी योजना। शहरों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता,
सितंबर 2022 में इसको शुरू की गई थी और 100 दिन का इसमें रोजगार प्रदान किया जा रहा था। जैसे मनरेगा है 2006 में शुरू हुई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही थी, उसी प्रकार मनरेगा के तहत शहरों के अंदर भी ये गारंटीकृत रोजगार देने वाली देश की सबसे बड़ी योजना जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की थी। इसमें पात्र कौन थे? 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग चयनित क्षेत्रों में रोजगार मांगने और प्राप्त करने के पात्र थे। तो अब एक और योजना याद रखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जगह अब नाम हो गया सीधा शहरी रोजगार गारंटी योजना। 100 दिन का रोजगार प्लस मनरेगा की तर्ज पर, जैसे मनरेगा ग्रामीण में है तो ये शहरी में हो गई। पात्र 18 से 60 वर्ष की आयु के, और अब जितने भी नगर परिषद है उन्हें वापस शुरू कर दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। छठा प्रश्न, 2019 में शुरू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी, राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सुना होगा आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये फरवरी 2019 को चली थी ना, और इसके अंदर 6,000 रुपए दिए जाते हैं एक साल में किसान को, किस्तों में दिए जाते हैं ना। अब क्या हमारी राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया है, ये भी आपको पता होगा। अब देखो ये 2019 में चली योजना, पुरानी हो गई, लेकिन हर साल 2-2 हजार की किस्त आ रही है, तो पुरानी तो नहीं होगी ना कभी। अब हमारी सरकार ने 6,000 से 8 कर दिए, तो एकदम ताजा कर दी अपडेट, बोले अब तो आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी। अब आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में चली, केंद्र और राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी कितनी है? मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताओ कितना होगा? 60-40, 50-50, 100% राज्य सरकार या 100% केंद्र सरकार? बताइए थोड़ा सा, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा वगैरह जब भी पढ़ते हैं प्रश्न फिक्स होता है। तो क्या उत्तर होगा? 100% केंद्र सरकार, 100% केंद्र सरकार। अब थोड़ी सी डिटेल देख लो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, शुरुआत 24 फरवरी 2019। ये भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। क्रियान्वयन इसका कर रही है कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में, यानी 2-2 हजार रुपए की, ये किसानों के खातों में आ जाती है सीधी। और भूमि जोत का आकार कितना भी हो सबको आता है। और राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24-25 में लेखानुदान के अंदर प्रति परिवार जो 6,000 रुपए राशि थी उसको 8,000 करने की घोषणा की। तो ये प्रश्न बहुत है इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसका वित्त पोषण शुरुआत कितनी केंद्र सरकार देती है, फिर अपने राजस्थान सरकार ने कितना कर दिया, ये सारा इंपॉर्टेंट योजना रह जाती है अपनी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि कोई भी सूचना लिंक वगैरह मिलता रहे। क्योंकि सुबह के टाइम नानक क्लासेस शिव सर पर इंडिया जीके की क्विज मिलती है आपको, और शाम के टाइम राजस्थान जीके की क्विज मिलती है। तो जब भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, ये क्विज जरूर लगा लिया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? आप सभी साथियों का बहुत ही गजब का जवाब था, 5वां था। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। पूनम चौधरी का संबंध किस खेल से? अभी हाल ही में झुंझुनू जिले की एथलीट है पूनम चौधरी, इनका संबंध किस खेल से है? कबड्डी से, बास्केटबॉल से, ताइक्वांडो या फिर हैमर थ्रो? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को देना है। यस्टरडे डोज आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्नों की लगातार चल रही है। पुल्यमाला नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख है? 18। बोल भारमली ग्रंथ के लेखक सत्य प्रकाश जोशी। मारवाड़, मेवाड़ और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना, मारवाड़ की 1934, मेवाड़ की 1938 और बांसवाड़ा की 1943। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तीज को बनाई जाती है, बूंदी की प्रसिद्ध है। प्रथम बार 7,000 का मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर शासक मानसिंह प्रथम था। एक मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह प्रथम को वो शाहजहां ने दी थी। ये 7,000 का मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि मानसिंह प्रथम को अकबर ने दी थी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इनको लिख लेना। अब 5 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड आरपीएससी में आए हुए 12 फरवरी 2023 के एग्जाम में आए थे। राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? मुगल मारवाड़ संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? मुगल और मारवाड़ संघर्ष हुआ था ना, जो औरंगजेब के समय और अजीत सिंह वो कहानी, उस समय मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्लस शपथ कौन दिलाता है? ये 2 बातें आपको बतानी है। 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? और भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान में मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्रियों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं?
ठीक है, कितने मंत्रियों से ज्यादा नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री समेत, ये आपको बताना है। ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम 12 फरवरी 2023 के पेपर में आए हुए हैं। लगातार मैं आपको करवा रहा हूँ, पहले मैंने फर्स्ट ग्रेड करवाई, फिर लाइब्रेरियन करवाई, अब सेकंड ग्रेड। लगातार ये क्वेश्चन आपके जहन में रहेगा, जी बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। बस आप जुड़े रहे नानक क्लासेस के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आपको मैं बता देता हूँ, ये पुस्तक त्रैमासिक अपनी बाजार में उपलब्ध है। जनवरी से मार्च 2024 की राजस्थान करंट अफेयर्स की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। आप हर एक विद्यार्थी के पास ये पुस्तक होनी चाहिए, ताकि हम करंट से शानदार तरीके से जुड़ते रहें। तो पढ़ें नानक क्लासेस के साथ, और प्रताप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सुबह यूट्यूब पे क्लास आती है। उसमें टेस्ट सीरीज भी चल रही है ऐप में। करंट अफेयर्स, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनके आए हुए प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, मेहनत कीजिए। आप मेरे साथ राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी कोर्स लेके, हिस्ट्री का, कल्चर का, सारे कॉम्बो लेके आप अध्ययन कर सकते हैं, नोट्स विद टेस्ट। और कोई भी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज पे उपलब्ध है, आप ज्वाइन करें। वीडियो कोर्स उपलब्ध हैं। बस जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, निश्चित एक दिन आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।